and our topic again is vibe coding. ठीक है, तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें ना, उससे पहले आई थिंक वाइब कोडिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ठीक है, व्हाट एक्चुअली वाइब कोडिंग मींस, ये हमें एक बार यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. व्हाट डू यू गाइस से? Yeah, sure. परफेक्टली वैलिड पॉइंट को मोहित, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है. सो लेट्स स्टार्टिंग पॉइंट. तू करेगा या मैं करूं? चल तू तुम ही करो. कर दे. तूने टॉपिक छेड़ा है ना, तो यू हैव अ प्लान. उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, तो बेसिकली जो वाइब कोडिंग है इसकी ये टर्म जो है ना, ये ओपन एआई के जो एक्स मेंबर है, ठीक है, आंद्रेज कारपाथी, ठीक है, ये उन्होंने इस टर्म को लेकर लेकर के आया था. एंड बेसिकली इन वन ऑफ हिज ट्वीट उन्होंने ये ट्वीट किया कि देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ कोडिंग, ठीक है, दैट ही कॉल इज वाइब कोडिंग, ठीक है, वेयर you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs, ठीक है, एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर टाइम पे ये बात है मेरे ख्याल से फरवरी इसी इसी ईयर की फरवरी की बात है when he tweeted this, ठीक है. एंड बेसिकली कर्सर कंपोजर एंड सोनेट, ठीक है, आर गेटिंग टू गुड. उन्होंने ये भी चीज़ें लिखी. बेसिकली मैं वो ट्वीट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ऑल्सो आई जस्ट टॉक टू कंपोजर विद सुपर विस्पर, सो आई barely even touch the keyboard. I ask for the dumbest things like decrease the padding on the sidebar by half because I'm too lazy to find it. I accept always. I don't read the difference anymore. When I get error messages, I just copy paste them in with no comment. Usually that fixes it. The code grows beyond my usual comprehension, जो कि obvious सी बात है. I would have to really read through it for a while. Sometimes the LLM can't fix a bug, so I just work around it or ask for random changes until it goes away. It's not too bad for throwaway weekend projects, but still quite amusing. I am building a project or web app, but it's not really coding. I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works. So the last line is tweet की जो है ना, that basically sets up the whole discussion. ठीक है, आज जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है उसके बेसिस पे कि I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works. For those of you who can't understand, it's a pro Chintu thing. White Hat Junior, White Hat Junior is a pro Chintu thing. जैसे चिंटू ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्स बना लेता था और इंजीनियर्स की जॉब खाता था. In that context, people can easily relate to. So it's a pro Chintu thing. You can just write the prompts. ठीक है, आपको बस इंग्लिश आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अपने वेब ऐप के लिए, एंड यू कैन मेक थिंग्स वर्क अराउंड. इन सिंपल टर्म्स ऑफ कोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, ठीक है, चिंटू वर्ड्स, ठीक है, लेकिन अगर हम एक टाइम पे ये भूल जाएं कि वाइब कोडिंग एक्चुअली में होती क्या है एंड इसको हम पीछे लेकर के चलें, ठीक है, बहुत पीछे, ठीक है, टू understand this particular thing from the first principle, then you should ask ki what problem does this new phenomenon vibe coding actually solves at the root of the human problems, ठीक है. एंड इवन अगर मैं थोड़ा सा उसके एक लेयर डीप जाऊं, देन कॉग्निटिव लेवल पे एक्चुअली में वाइब कोडिंग क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. तो तुम अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे, यू विल फाइंड कि humans now don't want to code. They just want to express their intent, ठीक है, more precisely. ठीक है, तो एक सेकंड. हाँ, तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि अभी के टाइम पे जितने भी प्रोग्रामिंग टूल्स हैं, दे आर बेसिकली अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू द ह्यूमन इंटेंट, and this human intent is very closer to the machine execution.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे, हम इवोल्यूशन पढ़ने की कोशिश करें कि जो सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री रही है वो क्या है। वो शुरुआत हुई हमारी कहाँ से, असेंबली लैंग्वेज से। ठीक है, उसके बाद हम हाई लेवल लैंग्वेज पे शिफ्ट हुए, देन उसके बाद हम फ्रेमवर्क्स पे आए, देन लो कोड पे आए, एंड नाउ वी हैव कम एट एट एन एरा जिसे कि हम LLMs बोल रहे हैं। ठीक है, एंड अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगी कि व्हाट ऑल दिस इवोल्यूशन फेज या फिर एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो एक्चुअली में वी आर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन ऑफ ट्रांसलेशन बिटवीन थॉट, कोड एंड रियलिटी। Actually, to simplify things, not exactly code. Code is a way of communicating to our machines, whatever हाँ, logic that we want. So we can, on a more precise basis, say कि technically the communication between a human and a machine. राइट। सो बेसिकली मेरा यही यहाँ एक से और मानना है कि पॉइंट आता है ना अब भाई लोग कि यू माइट से, हाँ नहीं बोलो नहीं, बोलो कंप्लीट कर सर्वेश, ले, तू कुछ वेट कर बोल ले, रहे फिर हो? बताता हूँ। Yeah. कर ले तू कंप्लीट, फिर बताता सो हूँ। बेसिकली मेरा मानना है कि वाइब कोडिंग इज AI basically writing the code. ठीक है, and this is also a part of evolution in software जहाँ पे you can deny the fact, ठीक है, कि this is not going to be the thing। ठीक है, this is not definitely going to replace the software engineers। ये किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। ठीक है, ये अगर कोई मुझे बोल भी दे, इवन नींद में भी जब मैं हूँ और कोई बोल दे, देन टू आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस कि वाइब कोडर्स विल रिप्लेस द इंजीनियर्स। ठीक है, प्रोबेबली मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि वाइब कोडिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे अच्छे इम्प्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जब लो लो कोड टूल्स आए, ठीक है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले, ठीक है, उस टाइम पे भी यही बवाल हुआ। ठीक है, कि अरे वाह, अब तो हर एक बंदे को कोड करना आ गया, ठीक है, वेबसाइट्स Correct. बनाना आ My गया, next प्रोडक्ट question बनाना आ was to गया। you, Mohit, कि यही था कि do you think कि vibe coding is just a term that just popped out of nowhere in 2024 and 2025, or this term in its meaning already exists from the past? हम्म, Back then in 2000, Boy, I may add 2015, on here. 16, जब Wix आया था पहली बार, if you remember, राइट। Wix.com, people were quite amazed इससे creating भी their websites. या राइट, बोलो एक्चुअली सर पता वैसे। है, हम Yeah, अगर yes, continue. उससे भी पीछे जाने की कोशिश, मेरी आवाज आ रही है यार, नेटवर्क का इशू की वजह से Yeah, आ आई रही है, डिस्कनेक्टेड। you are clearly audible. ओके ओके आ ओके, रही वेरी है। वेल। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा तूने बोला कि पहले वो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस थी, फिर हाई लेवल आई, फिर फ्रेमवर्क है, अब वाइब कोडिंग है। से एक और मैं अगर हम देखें ना, ये तो तू बात किया कि एक्चुअली में काम क्या हो रहा था, मैं कह रहा हूँ अगर प्रोसीजरल मैनर में भी देखेगा ना, तो चेंजेस उधर भी आए हैं। जैसे 60s का जो राइट। एरा था उस टाइम ना, अभी दिन में आया यार यूटी की पैडिंग चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वेबसाइट लाइव कर दो, चेंज अगर कमेंट किया किसी ने, मतलब ऑप्स टीम या किसी और टीम ने कि यार पैडिंग अब अच्छी नहीं लग रही है, हम वापस से रिवर्ट करके तुरंत एक क्विक फिक्स डाल देंगे। अभी ये लग्जरी है। 60s में, सॉरी, अभी ये बहुत इजी है। 60s में लग्जरी होती थी, टेस्टिंग वाला ऑप्शन नहीं था। आइदर यू आर गोइंग टू कॉस्ट ह्यूजली अगर तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी कर रही हैं, वहां पे प्रेसिजन Right. मैटर करता था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ हाउ इट इज कनेक्टेड टू वाइब। फिर जब वो क्या नाम है उसका, वेब 2 का एरा आया, ठीक है, तो तूने कुछ मेथोडोलॉजीज का भी नाम सुना होगा, अगर अपने सेमेस्टर से मैं रिकॉल हो रहा हूँ, वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, Waterfall model, क्या yeah, correct. या Methodology involved वो and चीजें so on. रिकॉल हो रही हैं। तो कहीं मानना है कि ये जो वाइब कोडिंग का सेंस है ना, ये भी अपने आप में एक मॉडल जैसा डेवलप हो रहा है। पीपल आर आई मीन टू कैजुअल अबाउट व्हाट दे आर मेकिंग, क्योंकि चेंजिंग इज टू मच इजी एंड क्रिएटिंग समथिंग इज एफर्टलेस। समझ में आ रही Right. बात? ये एक नए टाइप की सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी है। अब ये क्विक प्रोटोटाइपिंग तो अच्छी दे दे रहा है, ऑन दैट लेवल इट इज टिकिंग द बॉक्स। प्रॉब्लम ये आ रही है ना Right. कि अगर तुम्हें उसको किसी स्टेबल स्केल पे बनाना हो, तो दैट कैन बिकम ए पेन इन द फ्यूचर, क्योंकि वो एक तरीके से हैबिट फॉर्मिंग के सेंस में भी गलत कर रहा है, और ओवरऑल जो आउटपुट लेके आ रहा है मोर और लेस उसमें क्रिएटिविटी मिसिंग है, क्योंकि एआईज आर ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑन कुछ जो ऑलरेडी बनी बनाई चीजें हैं।
तुम उसी चीज को ना, मैं हो सकता है कंटेंट के मैटर में ना होता है, एलएलएम से किसी कंटेंट को जनरेट कराओ, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट वेरियस डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। लेकिन तुम कोई एक लैंडिंग पेज जनरेट करके देखो, आफ्टर 10-12 रफली कलर हल्का फुल्का चेंज कर दे, लेकिन आइटरेशंस वही आने वाली हैं। तो जो क्रिएटिविटी Right. का भी सेंस था ना, तू देखेगा, तुझे दिख जाएगा एक वेबसाइट को देखते ही कि एलएलएम ने बनाया है, वाइप कोड करके बनाया गया, किसी बंदे ने बनाई है। पता है बात क्या 100%. सर्वेश्वर, बात क्या पता ये मेरे से बेहतर कौन It's कोई not नहीं बता bad. सकता. See, I completely know that. relying on a particular machine is not bad, but point being जो आजकल के so called majority वाइब कोडर्स हैं, जो अपने आपको वाइब कोडर्स क्लेम करते हैं, these people have no knowledge of DSA, no knowledge of underlying logics. They just know what they know is English language. They So just Agreed. they just want to get their work done and nothing more than that. A brutal comment for them, but obviously आपको लॉजिक नहीं पता, ठीक है, इवन एआई अगर चॉपट कर भी दे रहा है कोड, यू शुड हैव दैट कॉग्निटिव एबिलिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज एंड लॉजिक एज वेल कि हाँ ये कहाँ पे गलत कर रहा है, मैं चलो वहां पे फिक्स कर देता हूँ। मैंने AI, मुझे यूआई बनाना है, यूआई बनाना काफी टायरसम टास्क होता है, ऐसा नहीं इट्स डिफिकल्ट, इट्स अ टायरसम टास्क, राइट। एआई से बनवा के रखवा लिया यूआई, अब उसमें जो लॉजिक्स हैं, स्टेट्स के फंक्शंस हैं, वो सब भी लिखवा के बनवा लो, बट एट द एंड उसका ऑप्टिमाइजेशन आप ही करोगे, राइट। right. और So वो you बहुत should प्रॉब्लम हो know जाती है मेरे भाई। what code has been actually put up by the AI. आपको उसका लॉजिक नहीं पता है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी नहीं है, आपने उस लैंग्वेज को कभी पढ़ा नहीं है, एंड यू स्टेट अवे से कि हाँ चलो आई कैन डेवलप अ वेबसाइट। मतलब ये आपके हॉबीज के लिए अच्छा होता है कि चलो आपने कोई हॉबी प्रोजेक्ट बना लिया पर्सनल खुद का। एट मैक्स जो बहुत ही लो लेवल लो स्केल बिजनेसेस होते हैं जिनमें डीबी का ऑलमोस्ट नो रिक्वायरमेंट होता है, राइट। वो सिर्फ अपनी Mostly. वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे फ्रंट एंड हेवी लोडेड वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, हेवी लोडेड भी नहीं, लाइट लोडेड स्पेसिफिकली, हेवी लोडेड Yeah. बनाएंगे तो क्लाइंट, राइट, लाइट लोडेड वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं सिर्फ उनके यूज केस के लिए, और ऐसे बिजनेसेस की परसेंटेज बहुत कम है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करना भी नहीं चाहेगा, एंड यू वोंट फाइंड एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सिर्फ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में आते हैं, नथिंग मोर देन दैट। And Right. then these white coders trying to just try to establish themselves as so-called engineers, मतलब सुन के ही मूड खराब हो जाता है। कैसी भाई बात कर रहे हो? फाउंडेशन स्पॉइल हो जा रही है, फाउंडेशन Correct, स्पॉइल हो जा रही है। you have no foundation, right?